9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उनके गढ़ माने जाने वाले गुजरात में अब चुनावी बिगुल बच चुका है, जिस तरह से सभी पार्टियां गुजरात में अपनी धाक जमाने में लगी हुई है, तो अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका गढ़ उनकी पार्टी से छीन लिया जाए, जिसे लेकर वो लगातार दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनका जो फर्ज है वो उसे भी निभा रहे हैं और साथ ही अपनी धरोहर को भी संभालने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार गुजरात में अब जनता का क्या मन है और जनता का क्या फैसला निकल कर आता है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। कैसी उनकी जिंदगी रही, किस तरह की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, क्योंकि आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वो यहाँ पर कई चुनौतियों से जूझते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज उनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, खास तौर पर जब गुजरात में चुनावी बिगुल बच चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जिस तरह से लगातार उनकी जो पर्सनालिटी है वो यहाँ पर हर किसी को काफी ज्यादा प्रेरित करते हैं कि किस तरह से अपने दम पर उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया। जी हाँ, आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर उसके बाद देश के प्रधानमंत्री, यहाँ पर कई लोग सिर्फ उनकी जिंदगी के इन दो ही पहलुओं को जानते हैं कि वो पीएम बनने से पहले गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके पीछे उनकी जिंदगी कैसी थी, क्या कुछ वो अपनी जिंदगी में करते थे और किस तरह से एक एक करके उन्होंने सफलता की इन सीढ़ियों पर चलते हुए पूरे देश की बागडोर अपने हाथों में ली है और कितनी बखूबी से वो इस कमान को अपने हाथ में लेकर संभाल रही हैं, वो हम सभी देख रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की कमान आई है, हमारा देश किस तरह से कई विदेशी राज्य कह सकते हैं कि विदेश में भी किस तरह की छवि लगातार भारत देश की बदल रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत लगातार वो करते हुए नजर आ रहे हैं, कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी में जो इसके संस्थापक थे यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने हमेशा पार्टी को एक साथ जोड़ कर रखा और उसके बाद अगर बीजेपी में कोई नेता आया जो पार्टी को जोड़ कर रख रहा है, वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो पार्टी को हमेशा जोड़ कर रखते हैं। जोड़ कर रखने के मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो पार्टी में जो लोग गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं या फिर गलतियां करते हैं उनकी गलतियों को ढकते हैं, इस तरह की चीज कभी वो करते हुए नहीं दिखाई देते। जिस तरह से हमेशा देखा गया है कि अगर बीजेपी पार्टी के किसी नेता ने कोई गलत काम किया या उसकी कोई गलती सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाता है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में हमेशा देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तरह तरह के बयान सामने आए। हमेशा देखा जाता है कि जिस तरह से पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता हुआ भी दिखाई देता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलता है, वो भी उसका पलटवार करते हैं। ये यूं कहे कि काफी ज्यादा जोरदार वार करते हैं और शायद ये राजनीति है और राजनीति में इसी तरह की चीजें यहाँ पर होनी लाजमी भी है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़े वो किस्से बताएंगे जो आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो बिना किसी देरी के अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को भवन नगर के दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ पर हुआ था। नरेंद्र मोदी की 5 भाई और बहनों में वो दूसरे नंबर की संतान है। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही नरिया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाया करते थे। सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई है। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे।
नरेंद्र मोदी भवनगढ़ के भगवताचार्य नारायणचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी को स्कूल में पढ़ाई लिखाई का बहुत ज्यादा शौक था। उन्हें बचपन से एक्टिंग का भी काफी ज्यादा शौक था। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग और नाटकों में भाग लेते थे। एक बार वे शर्मिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर ले गए। मां के समझाने पर उसे वापस भी छोड़कर आए। नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से काफी ज्यादा प्रभावित होते थे और बचपन से एक सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए नरेंद्र मोदी ने स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भागने का फैसला किया। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े थे और 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस से पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को स्वयं सेवक की शपथ दिलाई थी। हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ रह चुके हैं नरेंद्र मोदी। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई जगहों पर चाय की दुकान भी लगाई। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह मां की बांसकाठा जिले की योजना में रहने वाली जसोदा बेन से किया गया। नरेंद्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लिया करते थे। चुनाव में जीत के बाद उन्होंने अपनी मां से जाकर आशीर्वाद लिया और साथ ही पीएम की शपथ लेने से पहले भी अपनी मां का आशीर्वाद लिया है नरेंद्र मोदी ने। 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धरकर 2.5 सालों तक पुलिस को छकाते थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक लेखक और कवि के रूप में निखारा है। नरेंद्र मोदी को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना काफी ज्यादा पसंद है। जी हाँ, आपको बता दें कि इतनी उम्र में भी नरेंद्र मोदी खुद को काफी ज्यादा फिट रखते हैं। अमिताभ बच्चन ने इसके बदले एक पैसा भी नहीं लिया। दरअसल आपको बता दें कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और इसके बदले में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने इसके बदले में एक भी पैसा नहीं लिया। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स की भी संख्या बहुत ज्यादा है। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। इसमें एक जफर शरीफवाला थे जो के मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए और इसके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। बाद में जब वे मोदी से मिले तो वो उनके करीबी भी बन गए। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2014 में भी सोशल मीडिया को खूब ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया। बॉलीवुड में कई बड़े सितारे पीएम मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इन दिनों पीएम मोदी गुजरात के चुनाव को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि पीएम मोदी पूरी कोशिश कर रही है कि गुजरात में अपनी पकड़ एक बार फिर से बना सके। तो ये थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने किस तरह से एक छोटे से कस्बे से निकलकर आज पूरे देश की बागडोर अपने हाथों में ली है और एक बार फिर से बीजेपी इतिहास रचने की कोशिश में लगातार लगी हुई है, जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है और अब इस कोशिश को और ज्यादा मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़े इन किस्सों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।